अरे तो व्यर्थ की चर्चा क्यों करनी पड़े, व्यर्थ का उच्चारण क्यों करना पड़े। उच्चारण ही ऐसा करो ना मेरे भाई बहन कि वो ही उसी कार्य में लग जाए। ऐसा उच्चारण मुश्किल से होता है मेरे भाई बहन, पर प्रयास करिए, प्रयास करने पर सफलता जरूर मिलती है मेरे भाई बहन। अब उसके पास बार बार चर्चा होने लगी तो उसने भी आज शाम को अपने पति को कहा, आप 2 बोरी लाद करके ले जाते हो, 200-300 रुपए लाते हैं, जिससे परिवार का आहार भोजन हो जाता है और कुछ होता नहीं, आप कुछ थोड़ा और अधिक काम बढ़ाइए। और बेचारा कंधे पे कितना ले जाए। रोज रोज पत्नी जब झगड़ा करने लगी तो मेरे भाई बहन एक दिन घर छोड़ के ही चला गया, और घर छोड़ करके चला गया वो सीधा गया गुरुदेव के आश्रम में, जहां वो संत रहते थे उसी आश्रम में चले गए। बार बार की भेजामारी को, बार बार की तनभनी को कौन सहन करे। और एक बात माताओं बहनों को सीखना चाहिए कि जैसी स्थिति, जैसी परिस्थिति है, उसी परिस्थिति में अपने पति का साथ देना चाहिए, ना कि पति को जलील करना चाहिए, पति को परेशान करना चाहिए। चला गया बेचारा, जा करके गुरुदेव की सेवा करने लगा, आश्रम में झाड़ू लगाता, पूजा पाठ धूप ध्यान करता, आरती वारती करता। महीना भर से ज्यादा उसको समय हो गया। जब महीने भर से ज्यादा समय हुआ तो गुरुदेव ने विचार किया रे कि भाई ये बालक यहां पर आया हुआ है, इसके परिवार वालों ने अभी तक कोई चिंता नहीं जताई है, उसके परिवार वालों ने कुछ भी पूछताछ नहीं की है, कहा है क्या नहीं है। अगर इसके परिवार वाले नहीं हो तो अपना काम चालू कर देवे, और अपना काम का मतलब कि अपना शिष्य बना ले, शिष्य मूंढ लेवे, ताकि बाद में सारा काम ये संभाल लेगा। गुरुदेव ने बुला करके पूछा, रे भाई तेरे परिवार में कोई नहीं है क्या? तू खुद यहाँ पे आता है, तू रोज महीने पर 1.25 महीने से यही रह रहा है, किसी ने कुछ पूछा ही नहीं है तेरे बारे में? कहा नहीं गुरुदेव, सब है, मेरे परिवार में सब लोग हैं, लेकिन मेरे को परेशान ज्यादा करते हैं, इसलिए मैं यह आ गया हूं। कहा क्या बात है? कहा गुरुदेव मैं नमक का व्यापार करता हूं, कंधे पर 2 बोरियां ले जाता हूं, उससे 200-300 रुपए की आय होती है, परिवार के आहार का व्यवस्था हो जाती है, लेकिन गुरुदेव ज्यादा धन की आवश्यकता में परिवार के लोग झगड़ा करने लग गए मेरे साथ में। माता पिता अलग करते हैं, पत्नी अलग करती है, बच्चे अलग करते हैं। महात्मा जी गुरुदेव दयालु होते, दया के सागर है। गुरुदेव के आश्रम में एक गधा बंधा था। गधा तो जानते ना, मेवाड़ी भाषा में कहते गधेड़ो। अगर कोई ज्यादा नहीं सुनता हो, बार बार उसको कहने की आवश्यकता पड़ती हो, तो बच्चे भाई साहब जोरो, अरे गधेड़ा सुने को नहीं कही, कहे कि नहीं कहे। बोले गौ माता की। तो महात्मा जी के गुरुदेव के आश्रम में एक गधा था। गुरुदेव ने कहा, रे बेटा तू चिंता मत कर, तू अब ये गधा लेके जा और तेरा बिजनेस को वापस चालू कर, अच्छी आय होगी तेरे लिए। वो उसके ऊपर कपड़ा डाला, गधे के ऊपर दोनों तरफ 5-5, 6-6 बोरियां भरता और ले जाता, तो रोज की कम से कम 1000 तो 1000 की इनकम हो जाती, जिससे परिवार में उन्हें खुशियां बढ़ने लगी। और स्वाभाविक है मेरे भाई बहन, ऐसे कलयुग में तो आजकल धन ही सब कुछ हो गया है। जन्मे तो पैसा, जन्म नहीं हो तो भी पैसा, जन्म होवे तो भी पैसा, जन्म होते बड़ा होवे तो भी पैसा, मरते दम तक पैसा, मरने के बाद भी पैसा। तो अब परिवार में खुशियां बढ़ने लगी, और खुशियां बढ़ने लगी तो मेरे भाई बहन गधा अच्छी कमाई देने लगा, परिवार में मेल मिलाप होने लगा। लेकिन मेरे भाई बहन होने को कौन टाल सकता है? ऐसे करते करते 1-2 साल व्यतीत हुए हैं कि मेरे भाई बहन उस गधे की तबीयत खराब हो गई। बोरिया लाद करके ले जा रहा था तो रास्ते में गधे को चक्कर आए और वो गिर गया। उसने बोरियों को हटाया, उसके ऊपर पानी के छींटे भी दिए, लेकिन उठा नहीं। हाथ लगा करके चेक किया नासिका के पास, तो मेरे भाई बहन गधा राम जी तो पधार गया थे।
अब उसने विचार किया रे कि इसको इधर डाल दो, पर कहा कि डालने से क्या फायदा, आखिर गधा हुआ तो जी हुआ तो क्या हुआ, दिया हुआ महात्मा जी का प्रसाद है, इधर उधर कैसे फेंक सकते हैं। उसने वहां पर गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में नमक डाला, नमक उसके पास था ही, और उस गधे की वहां समाधि दफना दिया। दफना करके जाने लगा घर की तरफ उदास होकर के, तो कारे गधा हुआ तो क्या हुआ, दिया हुआ तो महात्मा जी का प्रसाद है, और पास में बाग था फूलों का, उसमें से थोड़े फूल लाया और उसके ऊपर फूल चढ़ा करके लौट करके दंडवत करके प्रणाम करने लगा। बात जरा से समझना, बड़ी महत्वपूर्ण बात है मेरे भाई बहन। जैसे ही दंडवत प्रणाम किया कि इधर से दो लोग आ रहे थे, उन्होंने विचार किया है कि कोई दिव्य समाधि दिव्य स्थान दिखता है, ये फूल चढ़ा रहा है, धोख दे रहा है, तो अपने पास तो फूल है नहीं, उनके पास जेब में पैसे थे, दोनों ने 1000 की नोट डाली और चढ़ाती धोख दे करके चल पड़े। इधर से दो लोग आ रहे थे, उन्होंने कहा रहे कि भाई ये पैसा चढ़ा रहे, फूल चढ़ा रहे, कोई दिव्य स्थान दिखता है, देखा ना, विचार किया ना, सोचा ना, पूछा, और उन्होंने भी 1000 रुपए निकाले, चढ़ाए, धोख दिए, चल दिए। ऐसे करते करते जो भी आए पैसा चढ़ाए, धोख दे करके चले जाए। व्यापारी ने, बंजारे ने सोचा रहे कि गधा तो जीवित था तब भी इनकम अच्छी दे रहा था, और मरने के बाद भी बहुत बढ़िया इनकम दे रहे हैं। उसके पास 5-7 हजार रुपए थे और वहां रख करके बैठ गया, ओम 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 का उच्चारण करने लगा। ओ धीमे धीमे कहा बाबा की समाधि, बाबा की समाधि, बाबा की समाधि, ओ प्रचलित हो गई बाबा की समाधि। सब लोग आते हैं, कोई भी मन्नत रखता है, और कहते हैं जहां आस्था हो वहां काम भी बन जाते हैं। किसी को अंदर क्या है, किसी को मतलब नहीं, कोई पूछता ही नहीं है। और मेरे भाई बहन, उस बंजारे को गुरुदेव गुरुदेव महात्मा जी, गुरुदेव पुजारी जी कहने लगे, उनके भी कपड़े आने लगे और उनके दक्षिणा अलग से, और भाई साहब पूछो मत, रोज का अच्छा इनकम होने लगा। धीमे धीमे वो आश्रम, वो जगह बड़ी हो गई, और उसने अपने परिवार को ही बुला लिया कि आप लोग भी आ जाओ अब यहाँ पर। वहां क्यों रहना पड़े इतने कंजूस में। आराम से मेरे भाई बहन अच्छा चलने लगा। कम से कम 12 साल व्यतीत हो गया, और इधर उनके गुरुजी के 12 साल भी खत्म हो गए। सब लोग आ रहे बाबा की समाधि, रात्रि जागरण, भजन संध्या, एक शाम बाबा के नाम चालू हो गए। उन महात्मा जी ने कहा है कि मैं इधर आसपास में तो जो भी संत आया हुआ है वो सब मेरे से मिले हुए हैं, और ये बाबा की समाधि कब से लगी। गुरुजी ने कहा है कोई गड़बड़ तो है, चल करके देखते हैं अंदर। और गुरुदेव अंदर गए। अंदर गया तो देखा तो वही चला सामने बैठा है, समाधि के सामने पास में। कहा रे ये इसका गुरु मैं हूं, और ये इसने क्या नया गुरु कर लिया क्या, ये बाबा कौन है। और गुरुजी चक्कर में पड़ गए। कहा रे भाई ये सब क्या है। कहा गुरुदेव यहाँ मत पूछो, यहाँ पूछोगे तो ये लोग सुनेंगे तो मेरे को जूते मारेंगे, आप अंदर चलिए, कक्ष में वही करते हैं चर्चा अपन। अंदर जाकर के कहा गुरुदेव और कुछ भी नहीं है, जो आपने मुझे गदा दिया था वो गधे की मृत्यु हो गई, और मैंने ऐसा ऐसा काम किया, लोगों ने पूछा ना आओ, देखा ना ताओ, और आकर के या बाबा की समाधि का नाम देकर काम करने लगे। मैं क्या कर सकता हूँ गुरुदेव। गुरुदेव को जोर से हंसी आई, और हंस करके रुके, और पुनः एक बार वापस और हंसे। एक बार हंसा जिसमें तो चला समझ गया कि लोगों की मूर्खता पे हंसे हैं, लेकिन दूसरी बार हंसे, उसका क्या कारण है। कहा गुरुदेव आप दूसरी बार हंसे, इसका कारण बताना पड़ेगा। कहा रे भाई जो आश्रम मैंने लगा रखा वहां पर भी एक समाधि है, बाबा की समाधि। हाँ गुरुदेव है। तो बेटा लोग इतने भोले भाले हैं कि पूछो मत, वहां कोई बाबा की समाधि नहीं है, इसी गधे की माँ की समाधि वहां पर है। लोग भाई ऐसे स्थान बना दिया और चल रहा है। बोले गौ माता की। तो मेरे भाई बहन जिसकी पूजा कर रहे हैं, जिसके उद्धार हैं, उसकी सत्यता, उसकी वास्तविकता जान लेना बहुत जरूरी है। अरे कुछ लोग तो हाव भाव भी नहीं देखते हैं, और मेरे भाई बहन साकड़ बांध देते हैं, और उस साकड़ का परिणाम बाद में ऐसा आता है कि कोई जान भी नहीं सकता। जिस जगह जा रहे हैं, जिस जगह बैठे हैं, पहले उसकी दिव्यता, उसकी महिमा को जान लेना बहुत जरूरी है।